आज तेहरान में ऐसे एक और साइंटिस्ट को मार दिया गया। इजराइल की पहली प्रायोरिटी यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर चला जाए, कई साल पीछे हो जाए। इजराइल की दूसरी प्राथमिकता है ईरानी फौज की टॉप लाइन को तबाह करना, और वो 2 बार ऐसा कर चुका है। आज फिर इजराइल ने ईरानी फौज के कमांडर्स को टारगेट किया। दूसरी तरफ ईरान का अटैक भी मजबूत है, वाइड स्प्रेड है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया। मोटी बात यह कि जब युद्ध खत्म होगा तो दोनों देशों को एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। इजराइल के पास जिस तरह की ताकत है उससे वो ईरान को हरा सकता है, लेकिन इस युद्ध में इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझने में कई साल लगेंगे। इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को हर रोज युद्ध की वजह से करीब $725 मिलियन यानी 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और यह सिर्फ युद्ध का खर्चा है। यह बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा न तो नेतन्याहू को था न डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए ट्रंप अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला इसीलिए 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल और ईरान का मसला बिना जंग के सुलझ जाए तो बेहतर। तबाही रुकेगी, पैसे बचेंगे, बेगुनाह का खून नहीं बहेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने बताया कि प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी को एक और मौका दे रहे हैं और ईरान पर अटैक का फैसला 2 हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर हमले के पेंटागन के प्लान को मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है, और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने उन मिलिट्री बेसिस की सिक्योरिटी बढ़ा रहा है जो ईरान की मिसाइल्स की रेंज में आ सकते हैं। ईरान से सबसे करीब अमेरिकी बेस कतर का अल उदैयद है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यहां से अपने सारे फाइटर जेट्स हटा लिए हैं, मिलिट्री पर्सनल की तादाद कम कर दी है। इसके अलावा बहरीन के ईसा एयरबेस से भी अमेरिका ने अपने मिलिट्री एसेट्स को हटाया है। हालांकि ईरान को 2 हफ्ते का टाइम देने के साथ अमेरिका ने साफ कहा वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। I have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that मेरे पास राष्ट्रपति की ओर से आपके लिए सीधा संदेश है और मैं उनके हवाले से बता रही हूं कि तथ्यों के आधार पर ये लग रहा है कि निकट भविष्य में ईरान के साथ कुछ बातचीत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसी आधार पर वो अगले 2 हफ्ते में आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। मैं ये बात राष्ट्रपति की जुबान में आपको बता रही हूँ। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में ये फैसला लेंगे कि हमला करना है या फिर नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट और सीधा संदेश है। राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार तक पहुंच बनाने की छूट नहीं पा सकता। राष्ट्रपति का रुख इस बारे में बिल्कुल साफ है। और मैं याद दिला दूं कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के सामने जिस डील का प्रस्ताव रखा था वो यथार्थवादी और इन शर्तों के दायरे में है, और यही वजह है कि राष्ट्रपति ने ईरान को ये प्रस्ताव भेजा था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ईरान पर अमेरिकी अटैक का फैसला टाल दिया है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री जल्दी से जल्दी हो जाए। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कल रात बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री और इजरायली सेना की चीफ के साथ वाशिंगटन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेग्सेथ और पेंटागन के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल्स की बारिश के आगे इजराइल का आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करता है उसकी कमी होने लगी है। इजराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने अपना पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। इसके अलावा अमेरिकन नेवी ने ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन को ट्रैक करके हवा में ही नष्ट करने के लिए कॉम्बैट सिस्टम भी इजराइल के पास समुद्र में तैनात किया है। ये नेवल वेपन सिस्टम कंप्यूटर और रडार की मदद से मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास जितनी मिसाइल्स हैं उतने इंटरसेप्टर तो अमेरिका के पास भी नहीं है। इसीलिए या तो इस युद्ध को
जल्दी समेटने के लिए अमेरिका को मैदान में उतरना होगा या फिर बातचीत से सीज फायर कराना होगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दम पर ईरान पर अटैक जारी रखेगा। President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous. प्रेसिडेंट ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं उनके फैसले पर विश्वास करता हूं। वो मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, दुनिया के एक बड़े शानदार नेता हैं। वो इजराइल और यहूदी जनता के बड़े अच्छे मित्र हैं और हमें जो भी करना है वो हम करेंगे और कर रहे हैं। इजराइल का सफाया करने का जो एटमी खतरा है, हम उस परमाणु हमले के खतरे को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं और यकीनन अपने बारे में खुद फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी बहुत मजबूत है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारा सहयोग असाधारण है। मैं उनसे रोज बात करता हूं। ईरान पर हमला करने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति को करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका पहले ही हमारी काफी मदद कर रहा है। वो इजराइल के शहरों के आसमान की हिफाजत में सहयोग दे रहे हैं। वो थाड मिसाइलों की बैटरियों से मदद कर रहे हैं जो इजराइल में मौजूद हैं। उनके अजीज जहाज इजराइल के तट पर खड़े हैं और उनके पायलट हमारे पायलट्स के साथ मिलकर ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत शानदार सहयोग है। Alongside our pilots to knock out drones. अब मैं आपको इस मामले में ईरान का पक्ष बताता हूं। ईरान ने साफ साफ कहा है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक वो किसी भी देश से कोई बात नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, आने वाले दिनों में ईरान के हमले और तेज होंगे और तब इजराइल को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم मौजूदा हालात में जब ज़ायोनिस्ट हुकूमत के हमले जारी हैं, तब हम किसी के साथ बातचीत की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हथियारबंद सेनाएं जो जवाबी हमले दे रही हैं, वो दुश्मन के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं, जो कह रही थी कि उन्होंने हमारे ऊपर बिजली की तेजी वाले हमले किए और ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। मैं मानता हूं कि हमारे इस पलटवार की मदद से हम देखेंगे कि आने वाले समय में इजरायली हुकूमत के हमले से दूरी बना लेंगे और युद्ध रोकने की मांग तो अभी जोर पकड़ने लगी है और ये मांग आने वाले समय में और तेज होती जाएगी। برای خاتمه این جنگ ईरान और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जंग को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बातचीत शुरू की है। आज जेनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। फ्रांस लगातार सीज फायर करके बातचीत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की मांग कर रहा है। आज भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बमबारी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए बातचीत एक ही रास्ता है और इसे अपनाना चाहिए।